शर्म का मुकाम है कि आधा घंटा बारिश नहीं होती और मैच जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा हिसाब रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया की टीम ही अपने सारे मैचेस खेलने वाली है, बाकी सारे मैचेस आपको जो है बारिश की वजह से धुलते हुए नजर आएंगे। भाईजान चैंपियन ट्रॉफी हो रही है कि रेन ट्रॉफी हो रही है? मतलब पिछले 4 मैच बारिश की नजर चले गए हैं। मतलब यदड़ 6-7 मैच हो इन्हें तक और जो 4 मैच जड़े ने और बारिश की नजर चले गए ने। देखिए बात बताऊं क्या है, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया स्टेडियम के ऊपर, बहुत प्यारा स्टेडियम बनाया है, कोई 1-2 लाख के कवर्स भी मंगवा लेते। या जो 7 कदाफी स्टेडियम के साथ वाली ग्राउंड है, 2-3 ग्राउंड है ना, हॉकी का स्टेडियम है, एक एनसीए की एकेडमी है, उनके कवर्स वहां से उठा के ले आते स्टेडियम के अंदर। इस सारे पीरियड में जहां पर इतनी मेहनत हुई, वहां पर क्या ये प्लान नहीं हुआ कि हम कुछ ऐसा अरेंज करें कि जब बारिश हो तो वो सिक्योर करे ग्राउंड को? वॉश आउट हो गए, एक आधा मैच हुआ आज, कितना एक ब्रॉडकास्टर को नुकसान हुआ होगा। हमारे यहाँ जो हमारे 2 चैनल हैं, लीडिंग चैनल है स्पोर्ट्स के, क्या नुकसान हुआ होगा बताएंगे जरा? ये तकरीबन लगभग 30 से 32 करोड़ का नुकसान एक चैनल का, यानी 2 चैनल का 64 करोड़ का नुकसान हो गया है। 2 दिन 2 मैचेस दोनों वॉश आउट, 2 दिन नहीं, ओवरऑल तो 3 हो गए हैं, लेकिन 2 दिन, कल पाकिस्तान बांग्लादेश का बारिश, आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बारिश। मतलब ऐसा क्यों हुआ? यानी आपने बारिश हुई है तो उसके बाद वो इतने टेंट्रम्स करने की क्या जरूरत थी? एक सिंपल सा तरीका कार है कि आप उसको ड्राई कर लेते। इनके इतना घटिया ड्रेनेज सिस्टम रखा हुआ है ना इन्होंने, आईसीसी और पीसीबी दोनों के लिए शर्म का मुकाम है कि भाई आधा घंटा बारिश होती है और उसके बाद दोबारा मैच शुरू ही नहीं हो पाता। ग्राउंड स्टाफ था वो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है आज के ग्राउंड में, क्योंकि बारिश रुक चुकी हुई है, घंटा 1.5-2 हो चुके हुए हैं, बट ग्राउंड को सुखाया नहीं गया। वो गद्दे नहीं होते गद्दे, वो बल्कि वो जो तकियों के अंदर गद्दियां होती हैं, उनके साथ सुखाया जा रहा है जो है वो स्टेडियम को। कितनी कोई बुरी और घटिया बात है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर देखिए बात बताऊं क्या है, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया स्टेडियम के ऊपर, बहुत प्यारा स्टेडियम बनाया है, कोई 1-2 लाख के कवर्स भी मंगवा लेते। या जो 7 कदाफी स्टेडियम के साथ वाली ग्राउंड है, 2-3 ग्राउंड है ना, हॉकी का स्टेडियम है, एक एनसीए की एकेडमी है, उनके कवर्स वहां से उठा के ले आते स्टेडियम के अंदर। श्रीलंका से सीख लो कुछ, जब बारिश होती है ना कैसे पूरी ग्राउंड पे कवर बिछाए जाते हैं। बारिश स्टार्टिंग में स्लो थी, आपके पास अगर कवर होते आप पूरी ग्राउंड को कवर से ढांप सकते थे। हुआ क्या, आपने आपके पास एक सुपर सोपर जो कि कहते हैं पानी को निकाल रहा था बाहर, उसके अलावा बेचारे वर्कर जो थे वाइपर लेके दौड़े लगा रहे हैं, वो बेचारे घिर रहे हैं। यही अगर आपने पूरी ग्राउंड को कवर किया होता, ये मसला है, ये हर मुल्क का मसला है सिवाय श्रीलंका के। श्रीलंका में निजाम बड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा वहां पे किस तरीके से वो लोग मैच शुरू करवाते हैं। ये मैच शुरू हो जाता, बारिश उसके बाद रुकी, खत्म हो गया। लेकिन वो जो 20 मिनट बारिश हुई ना बड़ी तेज हुई थी, ये अगर इन्होंने पूरी ग्राउंड पे कवर बिछाए होते मैं मैच देखने को मिलता और हम ये कह सकते थे कि चलो रिजल्ट आ गया। अब लोग ये कहते हैं हमारी लखनी साथी अफगानिस्तानी फैन, बट अफगानिस्तान वही मैच हार गया था जब ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा। शर्म का मुकाम है कि आधा घंटा बारिश नहीं होती और मैच जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा हिसाब रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया की टीम ही अपने सारे मैचेस खेलने वाली है, बाकी सारे मैचेस आपको जो है बारिश की वजह से धुलते हुए नजर आएंगे और कोई एक ही जो है वो सेमीफाइनल में जा सकेगा और वो ऐसे जाएगा कि बाकी सारी टीमें बारिश की वजह से बाहर होंगी और वो जो है वो इस साइड से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और दूसरी साइड से इंडिया की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इनके इतना घटिया ड्रेनेज सिस्टम रखा हुआ है ना इन्होंने, आईसीसी और पीसीबी दोनों के लिए शर्म का मुकाम है कि भाई आधा घंटा बारिश होती है और उसके बाद दोबारा मैच शुरू ही नहीं हो पाता। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच जहां पर जो है बारिश हुई और दोबारा से मैच शुरू ही नहीं हो पाया और तकरीबन 3 घंटे पहले मैच को जो है वो खत्म कर दिया गया और रात को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बहुत ही जरूरी मैच जो कि जो बारिश की वजह से खत्म हो गया। अमूमन हम देखते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा बारिश होती है और उसके बाद टोटल 40 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में जो है स्टेडियम को खेलने के लिए तैयार कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में
15 से 20 मिनट बारिश नहीं होती है तो उसके बाद स्टेडियम खेलने के काबिल ही नहीं रहता। यानी कि क्या ड्रामेबाजी लगी हुई है यार। आईसीसी का इवेंट हो रहा है आपके यहाँ और आईसीसी के इवेंट में जरा बारिश होती है और चलो जी मैच कैंसिल, बोरी बिस्तर उठाओ और घर चलो। यानी कि इसका कोई जब आपको समझ आने वाली बात है, इतने पैसे आपने स्टेडियम्स में लगा दिए लेकिन जो अब आपके पास पूरा स्टेडियम कवर करने के लिए कुछ नहीं है। आपने इतने पैसे स्टेडियम्स में लगा दिए लेकिन जो अब आप अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं कर सके। रात को मैं देख रहा था तमाशा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब जो बारिश हो गई उसके बाद जो कवर्स जो पूरे मैदान पे तो थे ही नहीं, लेकिन जहां पर थे उन कवर्स से भी जो पानी सारा गिरा और मैदान में आ गया। और वो पानी सुखाने के लिए जो वॉशरूम के वाइपर यूज कर रहे हो तुम लोग। एक पिच टेस्ट मैच के लिए तुम जो पंखे लगा लगा के 10-10 पंखे लगा के तुम जो उस पिच को तैयार करते हो, हेलीकॉप्टर तुम जो मैदान में ले आते हो, लेकिन इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और उसमें वाइपर लगा के तुम जो है वो पानी सुखाने की कोशिश कर रहे हो। यार कोई हद होती है वैसे बेशर्मी की। कि भाईजान इस मैच में बारिश तो रुक चुकी हुई थी, इस मैच में बारिश तो रुक चुकी हुई थी, बट बारिश रुक जाना और 3 घंटे तक स्टेडियम को सुखाना ही मत, ये तो एक घटिया हरकत हुई ना। मेरी बात सुनो, करोड़ों अरबों खरबों आपने लगा दी हैं स्टेडियम्स पे, मतलब आपके पास अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं आई कि जिससे स्टेडियम्स को सुखा दिया जाए। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है और एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। आप वो कुशन, वो जो गद्दी होती है उसके वो गद्दू के साथ आप सफाई कर रहे हो ऐसे ऐसे करके। आप वो जो है वो वाइपर लेके आके उससे पानी साफ कर रहे हो। किधर गया आपका ड्रेनिंग सिस्टम? एक्सपोज हो गया पूरी तरह से, एक्सपोज हो गया आपका। और वो जो पीसीबी ने बोला हुआ था कि ये हमने वो खंदक खोदी हुई है वो लोग कजाफी स्टेडियम में, तो उस खंदक के जरिए से पानी उस खंदक में चला जाए। किथे गया पानी? 3 घंटों में स्टेडियम से नहीं सूख पाया। ये पाकिस्तान में नहीं, अब दुनिया इसके ऊपर क्वेश्चंस उठा रही है। वो अफगानी तपे हुए हैं इस पे, ऑस्ट्रेलियंस भी तपे हुए हैं भाई। कि मैं भी सुन रहा था फॉक्स क्रिकेट को, वो बात कर रहे हैं कि बड़ा डिसअपॉइंट किया जी पीसीबी ने और पाकिस्तान की इस ग्राउंड स्टाफ वगैरह ने कि 4 मैच वॉश आउट करे हो गए हमारे। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले तो रो रहे हैं ना बैठ के, शुक्र करो सेमीफाइनल में चले गए हैं, वरना उन्होंने हर बारी कोई ना कोई मैच वॉश आउट हो जाता है। अब मतलब ऐसा क्यों हुआ? यानी आपने बारिश हुई है तो उसके बाद वो इतने इतने टैंट्रम्स करने की क्या जरूरत थी? एक सिंपल सा तरीका कार है कि आप उसको ड्राई कर लेते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जब हमने स्टेडियम बनाना शुरू ही कर दिया और जहां पर इतना वक्त भी ले लिया, ऊपर भी दिन ले लिए कुछ, मतलब हमारी डेडलाइन ये है लेकिन फिर भी हमें टाइम लग गया, और मैं देख रही थी कि सारी मेहनत हो रही थी बाहर, सारी मेहनत बाहर हो रही थी। लाइट्स लग रही हैं, चेयर्स लग रही हैं, एनक्लोजर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, पीसीबी की बिल्डिंग नहीं बन रही है। किया था तो आप तो ग्राउंड के अंदर खड़ी थी। ग्राउंड तो रेडी था ना, ग्राउंड का तो इशू नहीं था, उसको छेड़ा भी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये कि नीचे आपने पार्किंग बनाई, आपने बैक एंड सारा मतलब आपने ना पूरा एक नक्शा उसका पीछे से बदल दिया। खंदक खोदने में तो असल मसला लगा है, लेकिन हर उसके ऊपर तो आते हैं। इस सारे पीरियड में जहां पर इतनी मेहनत हुई, वहां पर क्या ये प्लान नहीं हुआ कि हम कुछ ऐसा अरेंज करें कि जब बारिश हो तो वो सिक्योर करे ग्राउंड को? देखिए, उसके लिए 2 तरीके हो सकते थे कि आप ग्राउंड को दोबारा से उखाड़ते और उसकी जो लेवलिंग है ग्राउंड की वो इस तरह से करते कि जैसे बारिश हुई आज, हार्डली 10 या 15 मिनट बारिश हुई, ज्यादा वो इतनी तेज बारिश हुई कि पानी खड़ा हो गया, वॉश आउट हो गया। एक आधा मैच हुआ आज, कितना एक ब्रॉडकास्टर को नुकसान हुआ होगा। हमारे यहाँ जो हमारे 2 चैनल हैं, लीडिंग चैनल है स्पोर्ट्स के, क्या नुकसान हुआ होगा बताएंगे जरा? पाकिस्तान में इस वक्त इन मैचेस का रेट जो है, अदर देन इंडिया पाकिस्तान, वो तकरीबन 9 लाख रुपया पर मिनट है, रेट पर मिनट है। 100 मिनट के से अगर आप लगाएं तो एक मैच को आप लूज करते हैं 9 करोड़, 2 मैचेस में 18 करोड़, 3 मैचेस में 27 करोड़, तो ये तकरीबन लगभग 30 से 32 करोड़ का नुकसान एक चैनल का, यानी 2 चैनल का 64 करोड़ का नुकसान हो गया है। और ये टोटल जो आई थी वो $8.2 मिलियन की 2 चैनल्स की आई थी, यानी 2.4 अरब रुपया पे किया 2 चैनल्स ने इसके राइट्स लेने पाकिस्तान टेरिटरी के, और उसमें से आप ये नुकसान निकाल लें
और मजे की बात यह है कि कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है ऐसे टूर्नामेंट को, जो छोटा टूर्नामेंट हो, उसकी इंश्योरेंस भी नहीं कराता ड्रॉपिंग की। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपको पता है बारिश की नज़र हो गया। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस वो तपे हुए हैं पीसीबी के ऊपर कि ये मैच उनकी वजह से शायद वॉश आउट हो गया। मतलब बारिश तो रुक गई थी, बारिश एक तो हुई ठीक ठाक, एक्सपेक्टेड जो बारिश थी ना, मतलब एक्सपेक्टेशन ये थी कि हल्की फुल्की हो जाएगी, लेकिन भाई साहब वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ बारिश हुई, मतलब वो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वाला सीन था। अब बारिश जब रुक गई है उसके बाद पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये कहते हैं आपके पास सुपर सोकर एक है, आप आईसीसी का इवेंट करा रहे हैं 2829 साल बाद और आप ग्राउंड में सिर्फ एक सुपर सोकर लेकर आए, आपने कवर्स ठीक नहीं डाले, कवर्स के नीचे से पानी लीक हुआ, कॉलेज एंड की तरफ जहाँ से बॉलिंग करते हैं वहाँ तो मतलब आपने बहुत कोशिश की पानी सुखाने की, लेकिन वहाँ से वहाँ इतना ज़्यादा पानी आ चुका था कि आप पानी नहीं सुखा सके। और इंतज़ामात को लेकर ना पाकिस्तान क्रिकेट जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। सोशल में दिखाया है सुपर स्वैपर चलते हुए, यहाँ पे भी सुपर स्वैपर ना चल रहा। इट वाज दैट ट्रेनी, लेकिन अगेन अनदर डे के जो क्रिकेट पे जाया हो गया। और एक अच्छा मैच था, अफगानिस्तान ने अच्छा किया, बट दे स्टार्टेड सो वेल। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद 300 के करीब या समथिंग ओवर ना कर पाए, फिर दे लैग बिहाइंड। फिर जिस तरीके से आखिर में वन शॉट हिटिंग बहुत जबरदस्त थी, लेकिन फिर ये आई थिंक ये लास्ट मैच की तरह ये चले गए अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने कोशिश की कि बैटिंग करें और जितने रन करते हैं 300 करते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं तो हम इंग्लैंड को मुश्किल में डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया को वो कंडीशन, वो वेदर और ये वेदर फर्क था। सही वेदर में बहुत फर्क था। ये तो 273 बहुत ज्यादा कर दिया अफगानिस्तान ने। हाँ जी, अगर शुरू में जिस तरह उनके फास्ट बॉलर्स का बॉल हो रहा था, वेवर्ड रहे बहुत ज्यादा, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट एक जगह पे बॉल करते, विद इन स्टंप बॉल करते जो उनका बॉल हो रहा था, इसलिए वो बीट भी बहुत हुए और इन्होंने वेवर्ड बहुत ज्यादा हुए, उस पर रन्स भी हुए। तो अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीता तो क्यों नहीं आप पहले बॉलिंग कर सकते थे। फारूकी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, उमर ज़ई बहुत एक्सपीरियंस है, कंडीशंस का आइडिया भी है, क्रिकेट भी बहुत खेले हुए, लेकिन वो उस तरह चले गए कि जी हम पकड़ लेंगे अगर हम पहले जो है वो रन्स अगर हमने कर दिए। तो ये तो उमर ज़ई की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, जिसने आई थिंक 67 रन या 65 रन उन्होंने नीचे किए।